हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मैंने वैसे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पत्नी को भरण पोषण देने से मना कैसे किया जा सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से फिर से मेरे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि मैं फिर से इस बात पे वीडियो बनाऊं कि पत्नी को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस देने से कैसे बचा जा सकता है और कैसे मना किया जा सकता है। क्या इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है? तो आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और वो कौन से कानूनी तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। अगर आप एडवोकेट हैं तो ये जानकारी आपकी ज़रूर काम आएगी, और अगर आपकी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो भी ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत महिला अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन वो महिला अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ होना चाहिए, कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे पहला तरीका आता है मेंटेनेंस देने से बचने के लिए कि अगर आपकी वाइफ अपना भरण पोषण करने में कॉम्पिटेंट है, और कॉम्पिटेंसी आप कैसे प्रूव करेंगे कि अगर आपकी वाइफ टेक्निकल डिग्री होल्डर है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, एडवोकेट है, इस तरीके की कोई डिग्री होल्डर है और वो काम नहीं कर रही है, तो भी आप कोर्ट में कह सकते हैं कि मेरी वाइफ टेक्निकल डिग्री होल्डर है, अपना मेंटेनेंस करने में कॉम्पिटेंट है, समर्थ है, और मेंटेनेंस देने से आप मना कर सकते हैं। दूसरा तरीका जिसको इस्तेमाल करके मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है, सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 में ही यह बात कही गई है। सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंधों में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो भी मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है। दूसरी बात इसी सेक्शन में कही गई है कि अगर पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के पति के साथ आकर रहने से मना कर देती है, तो भी मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर पत्नी आपसे अलग हो जाती है तो आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, जिसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी विदाई का मुकदमा कहते हैं, वो केस फाइल करके आप कह सकते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और अपने पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, उसको अपने साथ रखना चाहता हूं। उस सूरत में अगर पत्नी डिनाई कर देती है तो भी मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। तीसरी सर्कमस्टांसेज है इसी सेक्शन में 125 सेक्शन 4 में कि अगर पति और पत्नी के बीच म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रहने का एग्रीमेंट हो गया है, तो भी मेंटेनेंस पत्नी फिर क्लेम नहीं कर सकती है। तो यह तो थी सेक्शन 125 सेक्शन 4 में दी हुई सर्कमस्टांसेस। एक और बात दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी कहीं पर काम कर रही है, अर्निंग मेंबर है, और उसकी अर्निंग भी आपके लाइफ स्टेटस के हिसाब से ही है, 19-20 हो सकती है, और आप उसकी अर्निंग को प्रूव कर देते हैं, तो भी आप मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। अब अर्निंग को प्रूव करने के संबंध में किस तरीके से क्रॉस किया जाए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यह थे कुछ कानूनी तरीके जिनका इस्तेमाल करके कोई भी जिसका उसकी पत्नी के साथ मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। एक बात ध्यान रहे दोस्तों कि इन सारी बातों को जब आप 125 के केस में अपीयर हो कोर्ट में और ऑब्जेक्शन फाइल करें, तो WS जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, उसमें इन सारी बातों को ज़रूर लिखना होगा। और पत्नी के इनकम के संबंध में भी तमाम तरीके के प्रूफ देने होंगे। अगर आपने एडल्ट्री का ग्राउंड लिया है तो एडल्ट्री के संबंध में भी प्रूफ देने होंगे। अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहने का ग्राउंड लिया है तो भी आपको कोर्ट में इस बात को साबित करना पड़ेगा। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। इसलिए कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।